मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6 और 7 में तरामीम की गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने पर JUI का इजहार तशक्कुर। जमीयत उलमा इस्लाम की जद्दोजहद रंग ले आई। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मदारिस की खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का रद्द-ए-अमल। मदारिस बिल का मसला हल हो चुका। आज सदर पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डिनेंस भी आ गया। जो मदारिस DGRE से रजिस्टर होना चाहते हैं हो सकते हैं। जो मदारिस एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। तमाम बोर्ड्स की बात मान ली गई है। दीनी मदारिस के निसाब में हुकूमत ने कोई अमल दखल किया ना ही करेगी। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का बयान। मदारस अरबिया की रजिस्ट्रेशन का मामला हमारे मुताबिक तो हल हो चुका है। जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या आगे करवाना चाहते हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। 179 अफराद हलाक, 2 मौजूदा तौर पर महफूज रहे। हवाई जहाज में हमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। मून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। जनूबी कोरिया का तैयारा हादसे पर 7 रोजा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों और दफातर पर परचम सरनिगूं रहेगा। कोरियन फजाई कंपनी हुकाम ने तैयारा हादसे पर सर झुकाकर कौम से मुआफी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख है। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं। मईशत का पहिया चलना शुरू हो चुका। कोशिश है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएं। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुस्बत पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। खैरात से तालीमी इदारे और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए, जैसे DGPR का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है वॉलंटियर्स को, जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां थी, क्या ये गाड़ियां इसलिए दी गई हैं कि ये आप धरनों में और प्रोटेस्ट में चलाएं और सियासी वर्करों को इस पे चढ़ा के आप इस्लामाबाद लेके आएं?
पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। केपी में करप्शन उरूज पर है। सूबे में मालियाती बदउनवानी और बेज़ाबगियों में इजाफा हुआ। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। क्या सरकारी मशीनरी धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए है? भातों और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए दिए जा रहे हैं। जिस वक्त कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त केपी हुकूमत क्या कर रही थी? पंजाब में बुजार के जरिए बदला लिया गया, अब केपी में अली मीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मुफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान समझ से बालातर हैं। ख्वाजा आसिफ को डर है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रेहाना डार असेंबली में आ जाएंगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कोहाट ग्रैंड जरगे में अहम पेशरफ्त। कुरम में क़याम अमन के लिए फ्री कैन में मुआहिदा तय पा गया। फ्री कैन को भारी असलहा जमा करवाना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फ्रीक पर जुर्माना आयद होगा। कुरम अमन मुआहिदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। कुरम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जरगा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखिलत करेंगे। बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गांव के लोग जिम्मेदार होंगे। इराजी इतनाज़ात को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। भारी असलहे को जमा किया जाएगा। कवायद ज़वाबित मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी कोई कबीला अपनाह नहीं देगा। मुआहिदे का मतन। फ्रीकैन के दरमियान मुआहिदे पर इत्तफाक राय हो गया। एक फ्रीकैन ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़िज़ाई सर्विस भी फ्राहम की जा रही है। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुरम में रास्तों की बंदिश पर मुख्तलिफ शहरों में धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में 11 मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। MA जिनाह रोड, नुमाइश चौरंगी, शाराए फैसल, लेंचोली, आयशा मंजिल, गुलिस्तान जौहर में धरने। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। कराची पुलिस चीफ और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की मुज़ाकरात के लिए नुमाइश चौरंगी आमद। इमायदीन से ट्रैफिक बहाली में किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक के मसाइल। इमरान खान की आज़ादी के लिए अमेरिका ने बयान दिया, इस पर क्या तबसरा? अमेरिका जाके आज़ाद कराए। इधर तो जज आज़ाद करेंगे इमरान खान को। अगर उसने कोई कसूर नहीं किया होगा तो वो अपने इस पे इन्हिसार करने की बजाय अपने वकीलों से कहें। अगर केस है उनके पास तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों सिफारिश करानी चाहिए? बानी पीटीआई को अमेरिका आकर आज़ाद करा ले। बानी की रिहाई के लिए अमेरिकी बयान पर सहाफ़ी के सवाल पर मुराद अली शाह का जवाब। बानी पीटीआई को जेल से अदालत ही आज़ाद कर सकती है। बानी पीटीआई ने कोई कसूर नहीं किया तो दूसरों पर इन्हिसार की बजाय अपने वकला से बात करें। बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं तो परेशान क्यों होते हैं? मदारस एक्ट पर सदर ने दस्तखत कर दिए। मदारस एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। लेह में पारा -12, स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। गोपस में -10, गिलगित में -8, कल्लात और अस्तौर में -6 रहा। कोयटा, बगरोड -5, दीर, कालाम, ज़ारत और पश्चिम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में बर्फबारी और तूफानी बगोलों का सिलसिला जारी। मुतादिद रियासतों में तबाही, 1 शख्स हलाक, कई जख्मी। तूफानी हवाओं से कई घरों की छतें उड़ गईं। सैकड़ों बिजली से महरूम। हंगामी हालात के बायस 200 परवाजें मनसूख। 8000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। आर्कनसास, टेनेसी, इलिनॉय, इंडियाना, एलबामा और मिसिसिपी की रियासतों में तबाही हुई।